गहलोत बोले मंत्री का छापा मारने की परंपरा ठीक नहीं, हाईकमान से हरी झंडी मिल गई तो मुख्यमंत्री अपने विभागों में छापेमारी करें, करप्शन मिटेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के खाद बीज की फैक्ट्रियों पर छापेमारी करने पर कहा कि मेरी नज़र में मंत्री की ओर से छापा मारने की परंपरा ठीक है। यह काम ब्यूरोक्रेसी का है। अधिकारी पहले रेकी करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसके बाद छापा डालते हैं। इस तरह के मामलों में पुख्ता रिपोर्ट मिलने पर जो भी एजेंसियां होती हैं वो कार्रवाई करती हैं। खुद मंत्री खुद जाकर इस प्रकार छापा डालें, उसके कई बार दुष्परिणाम भी आ जाते हैं, जो मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। अगर उन्होंने तय कर लिया है कि हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है तो तमाम मंत्री एक साथ निकले, हर विभाग में कमी निकलेगी तो फिर गुड गवर्नेंस हो जाएगी। तमाम विभागों के अंदर से करप्शन मिट जाएगी, बेईमानी, मिलावटखोरी सब ठीक हो जाएगी। देश के अंदर नए रूप में राजस्थान उभर कर आएगा। ये प्रयोग ये लोग करके बताएं। अशोक गहलोत ने कहा, विश्व में हमारी पहचान निर्गुट देश की थी, हम किसी भी गुट में नहीं थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी बनी हुई है, हमारी विदेश नीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। हमारे तमाम पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान हमसे अलग हो गए हैं। पहलगांव हमले के बाद हमने जो ऑपरेशन सिंधु चलाया उसमें कोई भी देश खुलकर हमारे साथ नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की और कई देश खड़े हो गए हैं। रशिया हमारा मददगार देश होता था, वो भी उस समय चुप रहा। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के कारण दुनिया के देश हमसे उम्मीद करते हैं कि भारत क्या बोल रहा है, लेकिन आज के समय हमारी विशेष नीति कंफ्यूज कर रही है। लक्ष्यदार भाषण देकर दुनिया को गुमराह किया। पूर्व सीएम ने कहा, आरएसएस और बीजेपी से पूछो कि उन्होंने आज़ादी के पहले तो खैर अंगुली भी नहीं कटाई, आज़ादी के बाद आपने हिंदुत्व और हिंदू धर्म को भड़काने के अलावा देश को कौन सा मार्गदर्शन, सिद्धांत और प्रोग्राम दिए हैं। देश में संजय गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने क्रांतिकारी कदम उठाए। ये तमाम बातें हम देख रहे हैं, लेकिन यह अपनी सोच बताए कि इन्होंने क्या किया। बड़ी बड़ी बातें करना, लक्ष्यदार भाषण देना और भाषण से जनता को गुमराह कर देना।